वंदे मातरम बच्चों। तो आप लोगों का जीएसपी बोर्ड का S7 का आ गया सिलेबस, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कि आपको अभी जो अक्टूबर के सेकेंड वीक में जीएसपी बोर्ड की एग्ज़ाम होगी उसमें कौन कौन से क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है और कितने चैप्टर आएंगे। तो आप लोग यहाँ पर देखिए बच्चों, एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बोर्ड के अकॉर्डिंग 1 से लेकर चैप्टर 11 तक का आपको गद्य विभाग में पद विभाग आएगा। व्याकरण विभाग का बच्चों पूरा पैटर्न आएगा। व्याकरण विभाग के पैटर्न देखिए, गद्य विभाग पद विभाग का देखिए यहाँ पेपर का स्टाइल भी दे दिया गया है। गद्य विभाग में बच्चों आपको 1 से 9 क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें आपको ऑप्शन भी दिए रहेंगे, एमसीक्यू टाइप के रहेंगे। और आएगा 2 क्वेश्चन आएगा, 1 वाक्य में उत्तर दीजिए। फिर आएगा आपका 1 क्वेश्चन 2-3 वाक्य में उत्तर दीजिए। फिर 1 क्वेश्चन रहेगा, आप लोगों को 4-5 वाक्य में उत्तर दीजिए। आज से स्पष्ट करो एक रहेगा। आपका टोटल देखिए यहाँ पर दिया गया है 9, 10, 11, 13, 3, 16, 2, 18 नंबर का। आपका गद्य विभाग बच्चों 18 नंबर का आएगा। पद विभाग का भी सेम बच्चों ऐसा पैटर्न है, जैसा विभाग ए का पैटर्न था सेम वैसा बच्चों विभाग बी का भी पैटर्न है, वो भी 18 नंबर का रहेगा। अभी जो अक्टूबर में एग्जाम होने वाली है S7 की उसका बताया जा रहा है। और ये सिलेबस तो पूरा बोर्ड के अकॉर्डिंग ही है, पेपर का पैटर्न। व्याकरण विभाग बच्चों एकदम बोर्ड के अकॉर्डिंग है कि व्याकरण विभाग का आप लोग सिलेबस देख लीजिए बच्चों कि कहावत आएगा 1 नंबर का, शब्द समूह 1 नंबर का, संधि छोड़ो 1 नंबर का, संधि मिलाइए 1 नंबर, संधि छोड़िए 1 नंबर, मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए बच्चों 2 नंबर, विरोधी शब्द 2 नंबर, पर्यायवाची यानी समानार्थी शब्द 2 नंबर, भाववाचक संज्ञा 2 नंबर, विशेषण 2 नंबर, कृतवाचक संज्ञा जो होती है 2 नंबर, समास जो है बच्चों 2 नंबर। तो आप देखिए कितने नंबर का होगा, ये भी 18 नंबर का है। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 12, 14, 16, 18, मतलब विभाग ए 18 नंबर, विभाग बी 18 नंबर, विभाग सी 18 नंबर। आपका 54 नंबर का हो गया बच्चों। तो 26 नंबर जो आपके बचे वो आपका आएगा विभाग डी। विभाग डी का देखिए क्या क्या है, किसी एक विषय पर टिप्पणी लिखिए, प्रयोजन मूलक हिंदी से आएगा जैसे आपको बताया गया होगा विद्यालय में। समाचार पत्र, दूरदर्शन, आकाशवाणी, ईमेल, इन सब से आएगा, आपको किसी एक का लिखना पड़ेगा। अपठित कोई गद्यांश दिया रहेगा बच्चों, उसी के अंदर क्वेश्चन दिए रहेंगे, आपको उस गद्यांश में से ढूंढ कर लिखना पड़ेगा 6 नंबर का। पत्र आएगा आप लोगों को एक लिखने 5 नंबर का। रूपरेखा के आधार पर कहानी शीर्षक बोध लिखिए, कहानी का रहेगा, आपको डैश दिया रहेगा, आपको कहानी कंप्लीट करनी है। और निबंध आएगा बच्चों 7 नंबर। तो विभाग डी हमारा 26 मार्क्स का हो गया। टोटल आपका यहाँ पर पैटर्न कितने नंबर का हो गया बच्चों, 80 नंबर का। अब आप लोग अभी जो एग्ज़ाम होने वाली है अक्टूबर में, अक्टूबर के सेकेंड वीक में, शायद 14 अक्टूबर को डेट आया हुआ है, जैसा भी होगा। तो आप गद्य विभाग में देखिए बच्चों कैसे क्वेश्चन आएंगे। पद विभाग के यहाँ इम्पॉर्टेंट ही क्वेश्चन इसमें दिया गया है। सभी बच्चे जो है स्टैंडर्ड 10th के जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं देखें, इसमें देखिए बच्चों निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए, विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। बूढ़ी काकी के भतीजे का क्या नाम था। तो आपको पता ही होगा बूढ़ी काकी के भतीजे का क्या नाम था। यहाँ पर मैंने बच्चों नीचे ऑप्शन दे दिया है। बूढ़ी काकी के भतीजे का नाम बुद्धिराम था। रूपा किसकी पत्नी थी, रूपा जो है बुद्धिराम की पत्नी थी। किसने अपने हिस्से की पूड़ियाँ काकी के लिए बचा कर रखी थी, लाडली ने बचा कर रखी थी। बूढ़ी काकी की संपत्ति से कितनी वार्षिक आय प्राप्त होती थी बच्चों, 200। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रोधित बुद्धिराम ने काकी को कहाँ पटक दिया, अंधेर कोठरी में। नीचे आपको उसका आंसर भी बच्चों दिया हुआ है। जो भी हमारे एमसीक्यू टाइप्स के क्वेश्चंस हैं उसके आंसर बच्चों यहाँ पर दे दिया गया है। फिर पार्ट 4 का आप देखिए, गद्य विभाग का बताया जा रहा है। पहले पार्ट 4 जो है, पार्ट 2 भी बूढ़ी काकी गद्य है, पार्ट 4 भी गद्य है। 1 प्रश्न 4 उत्तर श्री प्रकाश जी द्वारा जो लिखा है। लेखक के पहले मित्र कौन थे, वृद्ध ईसाई पादरी थे। हम अपनी परंपरा क्यों भूल गए हैं, लंबी दास्ता के कारण। हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते, यह वाक्य किसने कहा था, एक सरकारी कर्मचारी में। तुम लोगों में उदारता नहीं है, एक किसने कहा था, वृद्धा स्त्री ने। प्रत्येक नागरिक को पूर्णतः लगन एवं निष्ठा के साथ कार्य करना चाहिए। आपका आ जाएगा बच्चों ईमानदारी। पार्ट 6 आप लोग देखिए, हरिण शावक किसके बाड़ों से घायल हुआ था, दंतुल के। हर आदमी किसका अंश है, पूर्ण संग्रह का। मानो मनुष्य जीवन
को किस काम में लाना चाहिए बच्चों? मनुष्य जीवन को किस काम में लाना चाहिए? हंसी खुशी से बिताने में, हंसी खुशी से जीवन बिताने में बच्चों लाना चाहिए। और अब आपका देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति, बूढ़ी काकी का, बूढ़ी काकी में श्रेष्ठा शेष बची थी। किसकी बची थी? अस्पर्श की। बुद्धिराम बूढ़ी काकी का क्या था? भांजा था कि भतीजा था? आपको यहाँ पर भी ऑप्शन दिया गया है, भतीजा था। बुढ़ापा तीसरा रोग का अंतिम समय है। बुढ़ापा बहुधा जवानी का कि बचपन का, जवानी का पुनरागमन हुआ करता है। अब पाठ 4 का रिक्त स्थानों की देखिए पूर्ति। एक प्रश्न 4 उत्तर। पाठ के लेखक का नाम बताइए बच्चों। पाठ के लेखक का नाम जरूर याद कर लेना, श्री प्रकाश जी हैं। करने वाला सच्चा देशभक्त है। कौन करने वाला? कर्तव्य पालन करने वाला। पहले मित्र कौन है? वृद्ध ईसाई पादरी हैं। तुम लोग जिम्मेदारी नहीं समझते हो, यह वाक्य किसने बोला था बच्चों? जो IAS वृद्ध सरकारी कर्मचारी था वही बोला था। अपने काम में हमें क्या लेना चाहिए बच्चों? गर्व लेना चाहिए। पाठ 6 का है मल्लिका की माँ चिंता थी। किसकी? मालिका की माँ जो थी अंबिका जिसका नाम था, उसको किसकी चिंता रहती थी? अपवाद की चिंता रहती थी। मल्लिका किसकी माँ थी? कालिदास की मल्लिका की? अंबिका किसकी माँ थी? कालिदास की मल्लिका की? मल्लिका की। हरित शावक बाढ़ों से घायल हुआ था, दुष्यंत या धंतुल? कालिदास भाषा के कवि है, हिंदी, संस्कृत। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में गलत कर देते हैं, हिंदी लिख देते हैं, लेकिन कालिदास जी संस्कृत के महाकवि माने जाते हैं। कालिदास को राजकवि का सम्मान बच्चों क्यों मिला? ऋतुसंहार काव्य की रचना की, इसलिए उन्होंने उज्जैनी के राजपुरुष ने उनको बुला करके उनको राजकवि का दर्जा दिया, राजकवि का सम्मान दिया। बुढ़ापा तीसरा रोग का समय है। इसका आंसर आ जाएगा जब संपूर्ण इच्छाएं एक पर जो है केंद्र में आ लगती हैं। थोड़ी पूड़ियाँ काकी की क्षुधा और इच्छा को क्या कर रही थी बच्चों? उत्तेजित कर रही थी। काकी के लिए बात प्रसिद्ध थी कि वो खाने के लिए रोती थी, अतः उनके संताप और आर्तनाद पर कोई ध्यान नहीं देता था बच्चों। देखिए बुढ़ापा और बचपना बच्चों एक जैसे होता है, जैसे बुढ़ापा लोग होते हैं सेम वैसे ही बचपना होता है। वही बूढ़ी काकी का यहाँ पर बताया गया था। ईसाई पादरी के अनुसार हम अपने काम पे गर्व नहीं लेते हैं। वृद्ध सरकारी कर्मचारियों के अनुसार हम लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं। वृद्धा स्त्री के अनुसार क्या है कि हम दूसरों को आगे बढ़ने नहीं देते हैं, हमारे अंदर उदारता नहीं है। भगवान के प्रति मूर्ति का स्थापना करने के बाद क्या करना चाहिए? उनके कहे अनुसार चलना चाहिए बच्चों। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भगवान की मूर्ति की स्थापना करने के बाद उनके कहे अनुसार चलना चाहिए। अगला देखिए स्त्री पुरुषों में भेद असमानता की बात सुधा कुलकर्णी को बच्चों पसंद नहीं आई। सुधा कुलकर्णी को साक्षात्कार में कहा कि हमें महिलाओं को आगे बढ़ाना होगा, हमें महिलाओं के अधिकारों के प्रति जागृत करना होगा, हमें कहीं से तो शुरुआत करनी ही पड़ेगी। देखिए यहाँ पर भी महिलाओं की सफलता पर सुधा मूर्ति कह उठी कि उनका जो मार्ग जो है चलना कठिन है, किंतु उस पर हमें चलना बच्चों बहुत ज़रूरी है। आदमी धार्मिक फिलासफर सदाचारी लगता है, लोग ऐसा समझेंगे। जब वह आदमी कैसा होगा? बुझे दिल होगा। लेखक का सबसे बड़ा काम क्या है बच्चों? जीवन जीना। लेखक का सबसे बड़ा काम बच्चों क्या बताया गया है? जीवन जीना। साक्षात्कार के समय वृद्ध सज्जन ने स्नेह भरी वाणी में सुधा से क्या कहा? उन्होंने कहा कि आप जैसी मेधावी लड़कियां अनुसंधानशालाओं में काम करती हैं। अभी यहाँ पर देखिए कक्षा पाठ 10 का आंद्रे गिद क्या हैं? फ्रांसीसी लेखक हैं। आंद्रे गिद फ्रांसीसी लेखक हैं, भारतीय लेखक हैं, अमेरिकी फ्रांसीसी लेखक हैं। इन्होंने बताया था खुश रहना मनुष्य की ज़रूरत ही नहीं, एक उसका नैतिक उत्तरदायित्व भी है। हर आदमी जो है बच्चों पूर्ण संग्रह का अंश है। दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? जो सबसे ज़्यादा खुश रहता है। प्रश्नों को उत्तर 2-3 वाक्य में दीजिए बच्चों। यहाँ पर आप लोगों को देखिए जैसा बताया जा रहा है कि आपको यहाँ पर मैंने बहुत सारे छोटे क्वेश्चंस बताए। जैसे देखिए यहाँ पर भी है पाठ 2 का कि बुद्धिराम के घर पूड़ियाँ बन रही थी क्योंकि लड़के मुखराम के तिलक का उत्सव था। घी और मसालों की सुगंध ने बूढ़ी काकी को क्या कर दिया था बच्चों? बेचैन कर दिया था। पाठ 6 का हरित शावक को पाना कालिदास के लिए संवेदना का प्रश्न था। यदि दंतुल कालिदास के क्षेत्र के निवासी होते
तो शायद जो है वो हरिणों का शिकार नहीं करते। अंबिका रुष्ट थी क्योंकि मल्लिका जो थी बच्चों वर्षा में कालिदास के साथ गई हुई थी। दंतुल को खेद था कि उन्होंने कालिदास के साथ बच्चों अशिष्टता का व्यवहार किया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है और मल्लिका बोलती है और उनके लिए संवेदना का है। बच्चों पाठ 8 का देखिए। सुधा कुलकर्णी को नौकरी की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि विदेश से स्नातकोत्तर परीक्षा के बाद रिसर्च की डिग्री के लिए छात्रवृत्ति मिलने के लिए पेशकश कर चुकी थी। मैंने उनको स्कॉलरशिप मिलती थी बच्चों। उनको ऐसी कोई ज़रूरत नहीं थी कि वो नौकरी करे, लेकिन स्त्रियों को आगे बढ़ाने के लिए सुधा कुलकर्णी ने नौकरी किया। आदमी ज़्यादा धार्मिक फिर आसपास सदाचारी लगता है, ऐसे लोग क्या कराते हैं बुझे दिन। लेखक का सबसे बड़ा काम है बच्चों जीवन जीना और लेखक का सबसे सरल काम है मर जाना। स्त्री पुरुषों में भेदभाव और समानता के बाद सुधा कुलकर्णी को कुछ बच्चों पची नहीं। सुधा कुलकर्णी ने कहा कि हमारा मार्ग तो कठिन है लेकिन हमको उसके आगे आना है। सुधा कुलकर्णी हमें तो कहीं से शुरुआत करनी होगी। सुधा कुलकर्णी महिलाओं की सफलता पर सुधा कुलकर्णी ने क्या कहा, बोला उनका मार्ग कठिन अवश्य है किंतु हमें उस पर चलना बहुत जरूरी है। बूढ़ी काकी बच्चों कैसे रोती थी, गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। आपको डाइजेस्ट जिस बच्चे के पास नहीं हो हिंदी में वो लोग डाइजेस्ट जरूर ले रहे, उसमें सारे आंसर क्वेश्चन छोटे छोटे दिए गए हैं और बड़े भी, क्योंकि जो हिंदी की बुक है उसमें सारे क्वेश्चंस अवेलेबल नहीं हैं। मैं आप लोगों को अभी तो आपको जो S1 का एग्ज़ाम हो रहा दे रही हूँ, मैं दिसंबर में आप लोगों को पूरी बुक का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डाल दूँगी वीडियो के माध्यम से और PDF भी सेंड कर दूँगी। किस खुशी में लाडली को नींद नहीं आ रही थी। उत्सव के दिन बूढ़ी काकी किससे डर से नहीं रो रही थी, अपशकुन के। बूढ़ी काकी कैसे खाना खा रही थी। बुद्धिराम के संपूर्ण परिवार में काकी को किससे अनुराग था, अनुराग यानी प्रेम, वही लाडली को। लेखक को किस बात का खपत था, हमारा देश उन्नति नहीं कर रहा है। कुटुंब व्यवस्था किस प्रकार नष्ट हो गई, हम किसकी जय जयकार करते हैं, सच्चा देशभक्त कौन है। ईसाई पादरी ने लेखक के प्रश्न का क्या उत्तर दिया। साक्षात के समय सज्जन ने स्नेहमयी बाड़े में सुधा से क्या कहा कि भाई आप इतनी मेधावी हैं और आपका जो कार्य है अनुसंधान कार्यालयों में मतलब खोज करने का, सर्च करने का। पाठ 10 का आंद्रे गिद बच्चों फ्रांसीसी लेखक थे। हर आदमी जो है पूर्ण संग्रह का अंश है। दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो सबसे ज़्यादा खुश रहता है। टेल्को कंपनी का विज्ञापन किस पद के लिए था बच्चों, टेल्को कंपनी का विज्ञापन इंजीनियर के लिए था। विदेश जाकर सुधा किस क्षेत्र में पढ़ाई करी थी, कंप्यूटर विज्ञान। सुधा कुलकर्णी ने किससे शादी की, नारायण मूर्ति। सुधा मूर्ति की सफलता पर क्या कह उठी, सुधा मूर्ति महिलाओं की सफलता पर क्या कह उठी कि भाई मार्ग तो कठिन है लेकिन हमें उस पर चलना अवश्य है। टेल्को कंपनी सुधा को तार के द्वारा क्या संदेश भेजा कि पूना में साक्षात्कार के लिए उनको बुलाया, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के लिए। जीवन की सबसे बड़ी गुत्थी को कैसे सुलझाई जाए, माने समस्या को कैसे सुलझाई जाए, हंसी खुशी से जीवन जीकर। जीवन की समस्या को किसने ठीक से समझा था, चीनियों ने बच्चों। दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धिमान कौन है, जो खुश रहता है। कौन सी कला सबसे आवश्यक है बच्चों, खुश रहना। किसकी छूट दूसरों को लग सकती है, अगर हम उदास चेहरे रहेंगे, उदासी चेहरे से रहेंगे तो इसकी छूट जो है दुनिया को लग सकती है। आप खुश रहेंगे, इसकी भी ये छुआछूत की रोग की तरह। अगला देखिए, लड़के बूढ़ी काकी को कैसे सताते थे, 2 नंबर के क्वेश्चन में। बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की कैसी तस्वीरें नाचने लगी। बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी की संपत्ति हथिया ली। हमारे देश में किस प्रकार जागृति आ सकती है, मनुष्य समाज को संगठित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तुम लोगों में उदारता नहीं है। माँ के रुष्ट होने के पीछे मल्लिका का क्या अनुमान करती है। दंतुल कौन था, मल्लिका के घर कैसे पहुँचा, वही रक्त बिंदुओं का अनुसरण करके मल्लिका घर पहुँचा था, आपको पता होगा। कालिदास ने दंतुल को अपराधी न मानने के लिए क्या तर्क दिया। सुधा J.R. टाटा को पत्र में क्या लिखा। टेल्को विज्ञापन में चौंकाने वाली बात क्या थी। सुधा ने स्त्री पुरुषों के भेदभाव में क्या निश्चय किया। प्रसन्न रहने की कला क्या है, हमारी खुशी हमें कब खुश नहीं कर सकती है। इसमें भी देखिए बच्चों, कालिदास हरिहर साहब को क्यों बचाना चाहते थे। हरिहर साहब के लिए कालिदास और दंतुल के बीच में संवाद अपने शब्दों में लिखिए। साक्षात्कार में अपनी दृढ़ता का परिचय किस प्रकार दिया गया।
सुधा के स्थान आप होते तो क्या करते। आदमी का जीवन उनकी एक व्यक्तिगत जायदाद नहीं है। हम सूखे हुए चेहरे के साथ कहाँ स्थान प्राप्त कर सकते हैं, आज से स्पष्ट करिए। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। लड़कों को बूढ़ों से स्वाभाविक विदेश होता है। तुम लोगों में उदारता नहीं है, मतलब हम अपना काम जो है दूसरे को बताना नहीं चाहते हैं। यहाँ बताया गया है कि बाप अपने बेटे को अपना काम नहीं बताता है कि वो बेटा उससे आगे न हो जाए। और तुम लोग अपने काम पे गर्व नहीं लेते हैं। हम भी जो काम हमें मिलता है बताते हैं, हम अपने काम पे गर्व नहीं लेते हैं। अगर जब तक हमें काम नहीं मिला रहता है बच्चों, तब तक जो हम लंबे चौड़े वादे करते हैं मालिक से, जब हमें काम मिल जाता है तो हम मालिक के खिलाफ षड्यंत्र लगने लगते हैं। और तुम लोग जिम्मेदारी नहीं समझते हो। हम लोग अपने काम के ऊपर जिम्मेदारी नहीं है। मतलब जैसे अभी हमको किसी ने दावत में बुलाया, उसने हमें 9 बजे का टाइम दिया, हम 9 बजे नहीं जा कर के 9:30 बजे जाते हैं। हमारे माइंड में ऐसा होता है कि हो सकता है अभी कुछ तैयारी हुई होगी ना हुई। अभी हम दर्जी को कपड़े सिलने को देते हैं, हमें उसको तीसरे चौथे दिन में आवश्यकता है उस कपड़े की, लेकिन हम उसको 2 दिन पहले ही बोलते हैं, क्योंकि हमको एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं है। तो लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। आपको बताया भी होगा विद्यालय में। तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का उनके लिए संभालना का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये मल्लिका बोलती है दंतुल से, देखो दंतुल, तुमने तो हरिट साव को मारा है, इसलिए तुम उसको अपना अधिकार समझते हो, लेकिन कालिदास जी के पास संवेदना है। संवेदना यानी करुणा है, दया है बच्चों। मारने वाले से ज़्यादा बचाने वाला जो होता है अच्छा होता है, इसलिए तुम अपना अधिकार समझते हो, लेकिन कालिदास ने अंदर करुणा है, दया है, संवेदना के द्वारा उसको बचाया, इसलिए उनका अधिकार है। यह हरिट साव की इस पार्वत्य भूमि की संपत्ति है। राजपूरत इस पार्वत्य भूमि के निवासी, हम इसके सजाती हैं। कालिदास जी बताते थे तो से, भाई ये हरिट साव के हम पार्वत्य भूमि पर रहते हैं, संपत्ति है। जैसे हमारे यहाँ सभी मनुष्य लोग हैं, सजीव प्राणी जो भी हैं, सजीव सभी लोग जो एक मनुष्य की तरह रहते हैं, लोग सबकी रक्षा करते हैं। हमारे पार्वत्य भूमि में जो पशुओं का शिकार नहीं किया जाता। शायद तुम पार्वत्य भूमि के होते तो ऐसा नहीं करते। हमें कहीं से तो शुरुआत करनी होगी। सुधा मूर्ति बच्चों बोलती हैं, वे मार्ग तो कठिन है, लेकिन हमें कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे भारत देश में ऐसी स्त्री पुरुषों के बीच असमानता चली रहेंगी। आप जैसी मेधावी लड़कियों को अनुसंधान शालाओं में जाकर कार्य करना चाहिए। जब उनका इंटरव्यू में, साक्षात्कार में एक वृद्ध व्यक्ति ने देखा, उन्होंने ही बताया कि आप इतनी मेधावी छात्रा हैं, आपको अनुसंधान शालाओं में जाकर कार्य करना चाहिए। खुश रहना केवल एक जरूरत ही नहीं, नैतिक उत्तरदायित्व है। कैसे? देखो बच्चों, ये फ्रांसीसी लेखक आंद्रे गिद ने बताया, खुश रहना मनुष्य की जरूरत ही नहीं है, एक उत्तरदायित्व भी है। इसका मतलब ये है, अगर हम खुश रहेंगे तो हमारे आजू बाजू सब लोग हमको देखकर बच्चों खुश रहेंगे। हम एग्जाम्पल, मान लो विद्यालय में टीचर है, तो हम अगर क्लास में खुश रहेंगे, अच्छे से रहेंगे, तो हमें देखकर बच्चों के अंदर भी सकारात्मक ऊर्जा आएगी और वो खुश रहेंगे। क्योंकि यह जो होता है एक हमारा नैतिक उत्तरदायित्व भी है, क्योंकि छुआछूत के रोग के जैसा होता है। अगर हम खुश रहेंगे, सब लोग, हमारे आजू बाजू में रहने वाले जहाँ भी लोग, सब लोग खुश रहेंगे। और अगर हम दुखी, उदासी, बुज़दिल चेहरे लिए रहेंगे, तो लोग जो हैं, जो खुशी भी रहेंगे, वो अपना खुशी इजहार नहीं कर पाएंगे। इसलिए बोला गया, खुश रहना जो है एक बहुत बड़ा काम है, और मर जाना जो है सबसे सरल काम है। सबसे बड़ी कला है बच्चों, खुश रहिए। और अगर आपने खुश रहने की कला आपके अंदर आ गई बच्चों, तो आपको और कोई कला नहीं आएगी तो चलता है। विभाग भी देखिए बच्चों, पद विभाग में आता, सेम विभाग की तरह क्वेश्चन है। चैप्टर 1 का देखिए बच्चों, प्रभ जी तुम चंदन हम पानी काव्य के कवि कौन है? रैदास जी, जिनको हम रविदास के नाम से जाना जाते हैं। ये मीराबाई के गुरु भी थे। भक्त धागा है, तो प्रभु क्या है बच्चों? भक्त धागा है। देखिए यहाँ पर दिया गया है, भक्त धागा है, तो प्रभु क्या है? मोती है। रैदास प्रभु को स्वामी मानकर खुद को क्या बताते हैं? दास बताते हैं। रैदास के पदों में ईश्वर के प्रति कैसा भक्तिभाव प्रदर्शित किया गया है बच्चों? एक निष्ठ एकाग्रता का भाव प्रकट किया गया है। आत्मा परमात्मा की बात कौन से काव्य में की गई है? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी में आत्मा परमात्मा की बच्चों बात कही गई है। गीता का गान करने वाले कौन थे? गीता का गान करने वाले बच्चों कृष्ण बताया गया है। जन जन के हृदय में कौन सी नदियाँ बसी हैं? चैप्टर 7 का है। गंगा और यमुना नदियाँ बसी हैं। कृष्ण ने किस ग्रंथ की रचना की बच्चों? भगवत गीता।
भगवत गीता का उन्होंने बच्चों उपदेश दिया। आपको पता होगा महाभारत के युद्ध में उन्होंने भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को दिया था। भारत का भाल क्या है बच्चों? हिमालय। हिमालय भाल यानी होता है बच्चों मस्तक। जिस प्रकार से सब शरीर का सबसे महत्वपूर्ण मस्तक होता है, उसी प्रकार भारत का हमारा सबसे महत्वपूर्ण और क्या हिमालय है। जन्मभूमि काव्य के रचयिता कौन है? जन्मभूमि काव्य के रचयिता सुमित्रानंद पंत जी हैं, जो छायावादी के कवि बताया जाता है बच्चों। और इनको चिदम्बरा लिखा था इन्होंने, इसके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से बच्चों नवाजा गया। बच्चों चैप्टर 3 का देखिए, सिद्धियाँ कितनी होती हैं? सिद्धियाँ जो होती हैं बच्चों 8 होती हैं। रसखान कौन सा पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं? गोवर्धन पर्वत का। रसखान जी का नाम बच्चों सैयद इब्राहिम था। बाद में जब इनको भगवान कृष्ण से प्रेम हो गया, भक्ति उनकी हो गई, तो इनका नाम जो है सैयद इब्राहिम से बदल करके रसखान हो गया। यमुना के किनारे कौन सा वृक्ष है बच्चों? कदम का वृक्ष पे, कदम के वृक्ष पे बैठकर भगवान श्री कृष्ण अपनी मुरली बंसी को बजाते थे। गोपियाँ श्री कृष्ण को कैसा प्रेम करती हैं? निश्चल प्रेम करती हैं। इंद्र का क्या अर्थ है बच्चों? पुरंदर। पुरंदर बच्चों यहाँ पर इंद्र को बोला गया है। पुरंदर यानी इंद्र। पाटनों का सबकी नज़र बचाकर खरा कहाँ रहता था बच्चों? झाड़ी में रहता था, झुरमुट में रहता था। संकट में प्राण बचाने के लिए क्या लगा देना चाहिए? सारी शक्ति लगा देना चाहिए। खरा क्यों भागा? खरा क्यों भागा? क्योंकि शिकारी कुत्ता जो था पीछे पड़ा हुआ था, इसलिए भागा। कुत्ता खरे को क्यों नहीं पकड़ पाया? कुत्ता खरे को क्यों नहीं पकड़ पाया? खरा अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था, इसलिए उसने नहीं पकड़ पाया। खरा नींद से जाग गया क्योंकि कुत्ते की सांस की आवाज़ को सुनकर। किसकी कृपा से मीरा ने राम रतन धन पाया बच्चों? सदगुरु की कृपा से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सदगुरु की कृपा से मीरा ने राम रतन धन पाया। मीरा की सास मीरा को क्या कहती थी बच्चों? कुल नाशनी कहती थी। बोलती थी कुल का नाश करने के लिए आई है। राणा ने मीरा के लिए क्या भेजा? विष का प्याला भेजा। किन के साथ बैठकर मीरा ने लोकलाज खो दिया? साधु संतों के साथ बैठकर मीरा ने बच्चों लोकलाज खो दिया। भारतवर्ष हमारा है, आवाज़ कहाँ से उठी बच्चों? भारतवर्ष हमारा है करोड़ों कंठों से उठी। जब ये कविता बच्चों लिखी गई थी, उस समय हमारे भारत देश की जो जनसंख्या थी 42 करोड़ थी। तो बताते हैं अग्नि के जलते हुए पुंज कहाँ भरे हुए हैं? नवयुग के अग्रदूतों में। भारतवर्ष हमारा है काव्य की रचना के समय भारत की जनसंख्या कितनी थी बच्चों? 42 करोड़ थी। किस काल में भारतवर्ष हमारा जन्म स्थान है? आदि अनादिकाल से। बताया गया है जब सृष्टि की रचना शुरू हुई, जब सूर्य चंद्रमा की उत्पत्ति हुई, जब समुद्र की लहरें उठना शुरू हुआ, हवा ने गहराना सीखा, उस आदि अनादिकाल से भारत देश हमारा है। यहाँ पर कवि नवीन काव्य में प्रतिपक्षी किसे माने गए हैं? प्रतिपक्षी यानी अंग्रेजों को माने गए हैं, क्योंकि तब हमारा भारत देश बच्चों गुलाम था अंग्रेजों का, इसलिए उनको माना गया है। ब्रज की स्त्रियां किसकी दीवानी थी बच्चों? मुरली की दीवानी थी। मीरा ने किसके साथ बैठ करके लोकलाज खो दिया? साधु संतों को। मीरा को देखकर कौन राजी होता था? भगत लोग। देखकर मीरा को रोना आता था, जगत के दुख को, सांसारिक लोगों को देखकर। मीरा अपने प्रेम बलि सींचती थी। कैसे सींचती थी? अपने आंसू से। मीरा जन्म जन्म की पूंजी पाई है, राम रतन धन पाई हैं, सदगुरु की कृपा से पाई हैं। गंगा यमुना का जल ग्रथित है, ज्योति से ग्रथित है, जन जन के हृदय में बसी है जन्मभूमि। जन जन के हृदय में कौन सी नदियाँ बसी हैं? तो गंगा यमुना होगी, और जन्मभूमि तपोभूमि में जन्मभूमि आएगा। तापस सुकुमारी क्या बनी है? शिला। युद्ध से जीवन बन गया है जर्जर, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से भी बच्चों महान है। रैदास को किस नाम से जाना जाता है? रविदास नाम से जाना जाता है। प्रभु बादल है तो भक्त क्या है? मोर है। और प्रभु चंदन है तो भक्त क्या है? पानी है। रैदास प्रभु को स्वामी मानकर खुद को दास मानते हैं। भक्त धागा है तो प्रभु क्या है? मोती है। खरहा कहाँ रहता था? घने झुरमुट में रहता था। कुत्ते और खरहे की दौड़ कितने मिनट तक हुई बच्चों? 4 मिनट तक हुई थी, और वो भी खेत में हुई थी। कुत्ते को किसकी आवाज़ सुनकर सोते से जागा?
कुत्ते सुनकर क्या जाएगा, मतलब कुत्ते की आवाज़ सुनकर खरहास होते जाएगा। कुत्ते और खरहे की दौड़ कहाँ पर हुई, जंगल में कि खेत में। खेत में लोमड़ी ने क्या कहकर संबोधित किया, मामा कह करके संबोधित किया। गोपियाँ गले में किस चीज़ की माला पहनना चाहती थी, गुंजों की। घुकची जिसको बोलते हैं, यमुना किनारे कदम की डाल पर रसखान किस रूप में बचना चाहते थे बच्चों, पक्षी के रूप में। कालिंदी नदी का दूसरा नाम क्या है, यमुना। रसखान पर्वत बनना चाहते थे किसका, गोवर्धन का। कभी भारत का प्रतिपक्षी अंग्रेजों को बताया है, अग्नि के जलते हुए प्राचीन युग नवयुग के नयनों से भरे हैं। कंठों से आवाज उठी है भारतवर्ष, बने करोड़ों कंठों से आवाज निकली है। रसखान गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहते। हिंदुस्तान हमारा है, कोटि कोट लोगों की यह क्या है बच्चों, स्वरधारा है। भारतवर्ष हमारा है, कविता के कवि हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन। गोपी कृष्ण की मूल्य धारण नहीं करेंगी क्योंकि वो उनसे निश्चल प्रेम करती थी, उनके साथ विश्वासघात नहीं करना चाहती थी। लकड़ी लेकर रसखान क्या करना चाहते हैं, वो कृष्ण की भांति वन में भटकते हुए गायों को चराना चाहते हैं। रैदास कहते हैं, प्रभु आपके प्रति मेरा समर्पण भाव कैसा है, चंदन के साथ पानी के जैसा है। जैसे अभी बच्चों चंदन को पानी में आप मिला देंगे तो उसकी खुशबू जाएगी नहीं, उसी प्रकार से बोलते हैं जैसा चंदन के प्रति समर्पण भाव हमारा है। सोने का साथ सुहागे का कैसा संबंध है, अस्थाई संबंध है। मोती जब धागे में पिरोया जाता है तब वह क्या हो जाता है बच्चों, एकाकार हो जाता है। नंद की गायों को वन में ले जाकर चराने का सौभाग्य मिला, जिससे आठों सिद्धि नवनीत को प्राप्त सुख को भुला देंगे। रसखान जी बोल रहे हैं, यदि हमको नंद की गाय चराने को मौका मिल गया, जो हमारे पास आठों सिद्धियाँ नवनीत प्राप्त का सब सुख हम भूल जाएंगे। मीरा ने अपने सतगुरु की कृपा से बच्चों राम रतन धन पाया। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी काव्य में किस चीज़ की कह गए, समर्पण भाव की, मतलब समर्पित कर देना, समर्पण भाव की गई है। मीरा ने अपने सदगुरु पर अपार श्रद्धा है क्योंकि वो भगवत भक्ति प्राप्त करने की आधार मानती हैं। पशु यन में जन्म मिलने पर कभी क्या करते हैं, नंद जी के गायों के बीच में रहकर वह चलना चाहते हैं। मीरा के लिए सदगुरु क्या हैं, नाव के खेवनहार हैं। खेवनहार मतलब बच्चों होता है खेवटिया, जिसको नाविक बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, कभी हमारी जन्मभूमि भारत का गुणगान करते हुए क्या कहते हैं, जन्मभूमि भारत माता जो है हमारी स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ है। हमारे देश में सावित्री राधा जैसी महान नारियां हुई, जिनकी जो है आभा से मानव जीवन अलौकिक है। और हिंदुस्तान हमारा है स्वरधार, हमारा देश के करोड़ों लोगों की है। हमारे उत्साह भरे वचन सुनकर विरोधियों के दिल दहल उठे। कवि का कहना है कि आज समस्त विश्व के लोगों का जीवन जो है विभीषिका से त्रस्त जर्जर हो चुका है। काव्य में राष्ट्र प्रेम, कौन से काव्य में, जैसे आपने जो भी काव्य पढ़ा अभी चैप्टर 1 से लेकर 11 तक, किसमें राष्ट्र प्रेम के प्रति वर्णन किया गया, राष्ट्र प्रेम भारतवर्ष हमारा है काव्य में व्यक्त किया गया है बच्चों। अब आप देखिए, झाड़ी के अंदर खरहा जो था किससे छिपकर रहता था, किसी की नज़र में न आए इसलिए वो छिपकर रहता था। खरहा नीर से जाकर देखता है तो उसको क्या आता है, सामने उसका काल खड़ा है, काल यानी मृत कुत्ता खड़ा हुआ है। और इसलिए लोमड़ी ने किनारे खड़े होकर कुत्ते से क्या कहा कि तुम इतनी मोटी शरीर लिए हो तब भी जंगल के छोटे छोटे जीव जंतु को नहीं पकड़ पाते। प्रश्न देखिए बच्चों, क्या आएगा, प्रभु चंदन है, भक्त क्या है, पता है आप लोगों को, पानी है। भक्त बाती बनकर क्या चाहता है, जलना चाहता है। सोने का महत्व कब बढ़ता है, जब उसमें सुहागा मिला दिया जाता है। चातक पक्षी किसको देखता है, बादल को देखता रहता है। मनुष्य के रूप में रसखान कहाँ बसना चाहते हैं, वृंदावन गोकुल में। पशु के रूप में कभी कहाँ निवास करना चाहते हैं, रसखान किस पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं, गोवर्धन। पशु इनमें जन्म मिलने पर कभी क्या चाहते हैं, नंद की गायों के बीच में वो चरना चाहते हैं। मीराबाई को कौन सा धन मिल गया, राम रतन। मीराबाई किसकी भक्ति करती थी, भगवान कृष्ण की। पैरों में घुंघरू देखकर मीरा की सास ने उन्हें क्या कहा, कुल की नासी। मीरा को विष का प्याला किसने भेजा, राणा ने।
लोमड़ी को किनारे खड़े होकर कुत्ते से कहा कि तुम इतनी मोटी देह लिए हो, कुत्ते मामा तुम खरे से हार गए हो। जन जन के हृदय में कौन कौन सी नदियाँ बसी है बच्चों? गंगा यमुना। कृष्ण ने किस ग्रंथ की रचना की? गीता की। जन्मभूमि भारत की किन किन नारियों की बातें बताई गई है बच्चों? सीता, सावित्री, अहिल्या की बातें बताई गई है। खराहा कहाँ रहता था? झुरमुट में। खराहा नींद से क्यों जाग गया? आपको पता होगा, कुत्ते की सांस की आवाज़ सुन करके जाग गया। कुत्ते और खरे के बीच दौड़ कहाँ हुआ? कब? खेत में हुआ। 4 मिनट। लोमड़ी क्या देख रही थी? कुत्ते का और खरगोश का जो दौड़ हो रहा था वही देख रही थी। करोड़ों कंठों से क्या आवाज़ उठी? भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। हिंदुस्तान के प्रति जनता का अभिमान कब से है? आदि अनादिकाल से है। नवयुग के नयनों में क्या भरा हुआ है? अग्नि के पुंजे। भारत का अस्तित्व कब से है? जब हमारी सृष्टि का निर्माण हुआ तब से है। संत रैदास जी स्वयं को क्या कहकर संबोधित किया? संत रैदास भगवान को किन किन नामों से संबोधित किया? आपको मालूम ही बताया गया है। संत रैदास भगवान के प्रति भक्तिभाव किन किन रूपों में व्यक्त किया? भक्त किन किन उदाहरणों के द्वारा समझाता है कि मैं प्रभु के निकट हूँ? चंदन और पानी के द्वारा भक्त और भगवान की निकटता कैसे बताई गई है? जैसे मैंने अभी आगे बताया। अभी मोती और धागे के द्वारा संत रैदास क्या कहना चाहते हैं? किस पर्वत का पत्थर होना रसखान चाहते हैं? क्यों? लकड़ी लेकर रसखान क्या करना चाहते हैं? क्यों? गोपी कृष्ण की मुरली को अपने अधरों पर क्यों नहीं रखना चाहती है? रसखान श्री कृष्ण के सामीप्य किन रूपों में किस प्रकार चाहते हैं? कृष्ण की मुरली का ब्रज की स्त्रियों पर क्या प्रभाव पड़ा? कभी श्री कृष्ण से संबंधित किन वस्तुओं का अभिलाषा करते हैं? इनके लिए वह किन वस्तुओं को छोड़ने के लिए तैयार हैं? भक्ति के मार्ग में कौन सा संकट आया? उससे मीरा कैसे पार हुई? कृष्ण के भक्त में डूबने से मीरा को कौन से दुख उठाने पड़े? भक्त में लीन मीरा को लोग क्या कहते थे और क्यों? गिरधर गोपाल की भक्ति करते हुए मीराबाई ने किस का त्याग किया? मीरा के राम रतन धन की क्या विशेषताएं हैं? मीरा भवसागर किस प्रकार पार करना चाहती थी? हिमालय के बारे में जन्मभूमि कविता में क्या कहा गया है? कवि ने धरती का गुणगान कैसे गाया? खरा कहाँ और कैसे रहता था? खरा झाड़ी से क्यों भागा? कवि ने जन्मभूमि को स्वर्ग से महान क्यों बताया? भारत विश्व शांति दूत क्यों कहलाता है? जन्मभूमि कविता में भारत भूमि की क्या क्या विशेषताएं बताइए? कुत्ते किसी काव्य में क्या बोध मिलता है? कुत्ते किसी को कहानी के रूप में लिखिए। भारतवर्ष हमारा है, स्वरधारा किसकी है? नव सृजन के स्वप्न कब से जागे? हिंदुस्तान हमारा है, स्वरधारा किसकी और कब से है? कवि बालकृष्ण नवीन भारत के लिए क्या कहते हैं? भारतवर्ष हमारा है काव्य में क्या बोध मिलता है? आशय स्पष्ट करिए। प्रभु तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रहे दासा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। मानुष हो तो वही रसखान, बसो मिल गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहो बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सबे खोवायो। सत की नाव खेवटिया सतगुरु भवसागर तर आयो। बच्चों, यहाँ पर रसखान जी ने बोला है कि अगर मेरे मनुष्य योनि में मेरा जन्म हो जाए तो मैं उसी वृंदावन में रहूँगा जहाँ भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ खेलते थे। पशु योनि में हो जाए तो मैं वही नंद के गायों के बीच में रहना चाहता हूँ जहाँ भगवान श्री कृष्ण नंद के गायों को ग्वाल बालों के साथ चराते थे। नंद के बीच में ही बताएगा। जन्म जन्म की मीराबाई बोलती हैं, हमने सदगुरु की कृपा से जो है राम रतन जन्म जन्म ऐसी पूंजी मैंने पाई है जो कभी भी समाप्त नहीं होगी, जो दिन प्रतिदिन समय के हिसाब से बढ़ती जाएगी, वो कभी भी नष्ट नहीं होगी। पूंजी यानी धन। सत की नाव खेवटिया सदगुरु भवसागर तर आओ। सदगुरु की कृपा से उन्होंने सत की नाव को पार किया, भवसागर को पार किया। यहाँ जन्म और मृत्यु की बातें बताई गई है। जिसका गौरव भाल हिमालय, जिसका मस्तक, जिस प्रकार से बच्चों शरीर का महत्वपूर्ण अंग जो होता है मस्तक होता है, उसी प्रकार से जो है हमारे भारत देश का महत्वपूर्ण अंग का हिमालय है। जड़ता बनी चेतना सरसी, कि गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी को जो श्राप दे दिया था वो शिला बन गई, पत्थर बन गई। बोली चेतन अवस्था में थी वो जड़ बन गई, और भगवान श्री राम के चरणों के स्पर्श में उसमें फिर चेतना आई। यही बताया गया है। जड़ता बनी चेतना सर्दी, वह वसुंधैव बना कुटुंबकम। माने हमारा भारत देश जो है लोगों को विश्व बंधुत्व की भावना सिखाता है और बोलता है समस्त विश्व हमारे परिवार के जैसे हैं। कहते हैं सब शास्त्र कमाओ, रोटी जान बचाकर, पर संकट में प्राण बचाओ, सारी
शक्ति लगाकर। बोला जाता है बच्चों, शास्त्रों में बताया गया है कि आप रोटी को कमाने के लिए अपनी जान को हथेली में रख कर के आप पैसे मत कमाइए। अगर आपका प्राण संकट में आ जाए तो ईश्वरी द्वारा आपकी शक्ति प्राप्त हो जाती है। आपको सारी शक्ति लगा देनी चाहिए। कोटि कोटि कंठों से निकली आज यही स्वरधारा है, भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। बच्चों, जिस समय हमारा भारत देश ब्रिटिश का गुलाम, जिस समय कविता लिखी गई थी, उस समय हमारे भारत देश की जनसंख्या 42 करोड़ थी। और कभी यहाँ बालकृष्ण शर्मा नबी ने बताया है कि करोड़ों कंठों से यही स्वरधारा निकल रही है कि अब भारतवर्ष जो है हमारा है और यह हिंदुस्तान हमारा है। गरज उठे 42 कोटियाँ, सुने वचन उछावरे, काप उठे प्रतिपक्षी जनगण उनके अंतस्थल से रे। मतलब जिस समय कविता की ये रचना की गई उसमें देश की जनसंख्या 42 करोड़ थी और बताया जाता है हमारे 42 करोड़ जनता के अंदर, करोड़ों लोगों के अंदर ये उत्साह भरे शब्द उठे कि भाई भारतवर्ष हमारा है। और उनके उत्साह से जो हमारे प्रतिपक्षी विरोधी थे उनके हृदय, जो अंतस्थल मतलब हृदय होता है, काँप गया। बच्चों, मैं आपको यहाँ पर विभाग ए और विभाग बी का क्वेश्चन आंसर बता रही हूँ और विभाग सी एंड विभाग डी का मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। जो भी आपको समस्या होगा हमें कमेंट के द्वारा बच्चों ज़रूर बताना। धन्यवाद।